आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको पता है कि अफगानिस्तान के हालात कितने ज्यादा बुरे हैं। खाने को कुछ नहीं है, पैसा बाहर फंसा हुआ है, अमेरिका में फंसा हुआ है, बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पे भारत का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन, जो कि हमेशा अफगानिस्तान के साथ ही खड़ा रहता है। जहां पे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, वहीं भारत के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। तालिबान है, अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, बट अब जो है हमको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन आपको अब अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का शानदार कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 2024 का फाउंडेशन बैच हमने शुरू कर दिया है। अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस हो रही हैं। फटाक से कोर्स को अवेल करो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इतने जबरदस्त तरीके से हमने कोर्स बनाया है कि हम क्या बताएं। कल सेल की लास्ट डेट है और अभी ऑप्शनल तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पीएसआईआर और हिस्ट्री ऑप्शनल पे फटाक से कूद जाओ, बिल्कुल भी लेट मत करो। चलो, तो भारत और 5 सेंट्रल एशियन स्टेट्स। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि भारत की जो समृद्धि का कारण है, या जो भारत डेवलप होगा, वही नहीं 5 सेंट्रल एशियन स्टेट से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिएगा वो लेक्चर, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। तो बताया कि कैसे हम इन थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म, ये जो रीजनल थ्रेट्स हैं और एक्सट्रीमिज्म, इसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बोलिए कि अफगानिस्तान की जमीन जो है वो आतंकवाद के लिए नहीं यूज होनी चाहिए, बट सबसे बड़ा जो डिसीजन था, 20,000 टन वीट थ्रू चाबहार एयरपोर्ट। क्या बात है। पाकिस्तान से जब भी बाहर, देखिए, क्योंकि देखिए आपको पता है ये भारत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो जब भी भारत गेहूं भेजेगा या मदद भेजेगा तो पाकिस्तान के थ्रू भेजेगा। अब पाकिस्तान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने तो पहले ही बोल दिया है भाई कि देखो, हम अफगानिस्तान के साथ, लेकिन भारत के साथ कभी जिंदगी में नहीं रहेंगे। तो आप एक बात समझो, वो अगर भारत पाकिस्तान से होते हुए मदद पहुंचाएगा अफगानिस्तान को, तो ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बोलेगा कि अरे, अफगानिस्तान हमारा, जो हमने इतनी मेहनत की तालिबान को लाने में, आतंकवाद को लाने में, भारत उसको फिर नकार रहा है, भारत उसको दूर ले जा रहा है हमसे। तो हम ऐसा क्यों होने दे। तो हमेशा पाकिस्तान नकार देता है अगर भारत, क्योंकि पाकिस्तान से जल्दी मदद पहुंचेगी। ऐसे भारत का भी तो दिक्कत है ना, लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। अब यहां पे भी देखिए, चाबहार पोर्ट का रास्ता लिया है, ठीक है ना। तो यहां पे जो ट्रक्स, जो आपने इमेजेस देखी ना, इसमें पता है क्या था, इसमें दवाइयां थी, खाना था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच का जो एरिया है उसको क्रॉस कर रहा था। ये 25 फरवरी की ये फोटो है, समझ रहे हो। ये हिसाब किताब है। तो अभी नई दिल्ली पे इंडिया और सेंट्रल एशिया की मीटिंग हुई। टेररिज्म पे बात की, एक्सट्रीमिज्म पे बात की, ड्रग ट्रैफिकिंग पे बात की, सब कुछ। और जो स्पेशल इन्वॉयज और सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी मीटिंग को अटेंड किया और यही बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अफगानिस्तान सुधरे, वरना इसके बिना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और भारत ने यही बोला कि हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ पार्टनर करेंगे और 20,000 टन ऑफ वीट अफगानिस्तान को देंगे। अब अगेन ये ईरान से जाएगा, ईरान पे जो हमने चाबहार पोर्ट बनाया वहां से जाएगा। इससे पहले भी भारत ने 40,000 टन ऑफ वीट पाकिस्तान के थ्रू सप्लाई करने की, पहले पाकिस्तान ने हामी भर दी, लेकिन फिर वही है ना कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्निकल हर्डल्स की वजह से हो नहीं पाया। ठीक है, बहुत मुश्किल रही मीटिंग भाई, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के ऑफिशियल्स ने अटेंड किए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बताया ना कि पिछले 3 सालों में भारत इन 5 देशों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और सब कुछ, सारे ट्रेड रूट्स इन्हीं देशों से होके गुजरते हैं। साथ ही साथ WFP और UNODC के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल थे। पॉलिटिकल सिक्योरिटी कैसी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे देना है, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है। भैया, जब अमेरिका आया था तो सबसे बड़ा, अमेरिका ने ही बोला था कि ड्रग्स से खूब पैसा कमाएंगे। यस, ओपीएम यहाँ पे खूब होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कुछ। तो ये सब कैसे हम काउंटर कर सकते हैं। जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग। ऐसा नहीं है कि इनकी टेरिटरी जो है वो आतंकवादियों के लिए यूज हो रही है। UNSC 1267 रेजोल्यूशन के तहत जितने भी आतंकवादी डेजिग्नेट किए गए हैं, उनको प्लीज आप घर पे पनाह ना दें। आप सारे आतंकवादियों को घर पे बुला लेंगे, अफगानिस्तान में बुला लेंगे, और फिर वो पूरी दुनिया में फैल के तबाही मचाएंगे। पाकिस्तान में हालात आप देख ही रहे हो। TTP जो है उसको पूरी अफगानिस्तान की बैटिंग है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स अफगानिस्तान की कैसे सही हो, वुमेन्स, गर्ल्स को कैसे इक्वल राइट्स मिले, इन सब पे भी बात की गई। मजे की बात यह कि जब भी अफगानिस्तान पे मीटिंग होती है, अफगानिस्तान का कोई नुमाइंदा होता ही नहीं। तो ये अजीबो गरीब है। बट एनीवे, अफगानिस्तान विल वेलकम एनी हेल्प फ्रॉम एनी कंट्री,
क्योंकि द सिचुएशन इज गोइंग वर्स। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, वही था कि भारत ने हमको मदद की है और हम बड़े आभारी हैं। और अभी जो 2023 की रिक्वायरमेंट है उसमें ये पहली मदद आई है और हर किसी ने ही बोला कि हम मदद करते रहेंगे और बहुत अच्छे से मदद करेंगे। जहां तक इस मूव की बात है, 50,000 मीट्रिक टन्स गेहूं जो है वो पहुंचाने की बात की गई थी, लेकिन वही है कि पाकिस्तान के थ्रू की गई थी। बट मिला, बट बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत ज्यादा। मतलब पाकिस्तान एकदम अड़ गया था कि नहीं, जाने तो नहीं देंगे। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है इसमें काफी राहत मिली है। बट अगेन ईरान के चाबहार पोर्ट से ये सब होके गुजरेगा। चाबहार पोर्ट की बात कर ले थोड़ी, बताओ क्या? चलो थोड़ा सा चाबहार पोर्ट के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ, बहुत जरूरी है। अब आप लोग भूल भी गए होंगे बट इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो चाबहार पोर्ट वैसे तो इट इज कंसिडर्ड एज द गेटवे ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर भारत ने इसको ऑपरेशनल कर दिया मजा आ जाएगी, लेकिन अमेरिका और बाकी और वेस्ट कंट्रीज के प्रेशर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, है ना। तो कहां पे है ये? गल्फ ऑफ ओमान में ये है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान ग्वादर बना रहा है, भारत चाबहार बना रहा है, और ये इकलौता ऐसा ईरानियन पोर्ट है जिसके पास ओशन का एक्सेस है, डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ये आता है, जो कि अगेन एनर्जी रिच है, बहुत ज्यादा अच्छी खासी एनर्जी है। और हमने बताया ना कि भारत अगर इसको ऑपरेशनल कर देता है तो अब जैसे ऑपरेशनल तो ही, बट दिक्कतें बहुत ज्यादा ना, क्योंकि ईरान एक कट्टर कंट्री है, कट्टर देश है, शिया देश है। खैर भारत के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बट अमेरिका से खराब है, तो भारत के अगेंस्ट जाता है। अब भारत को पता है, अब जैसे अफगानिस्तान या और देशों में जाना है, मिडिल ईस्ट देशों में जाना है, तो पाकिस्तान से होकर जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान का रवैया आपको पता ही है भारत के खिलाफ क्या रहता है। तो इससे हम पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, और सीधा अफगानिस्तान तक ये जो है वो हम जो भी मदद है वो हम पहुंचा सकते हैं। अब ये जो इतना ज्यादा गेहूं का खजाना भेजा है, ये पाकिस्तान को बाईपास करके भेजा है ना, तो बहुत बढ़िया है ये। और आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात होती है, जो बड़ा सुर्खियों में रहता है, जिसमें रशिया भी सिग्नेटरी है, कि मतलब ये तो पूरी दुनिया को जोड़ देगा, इसको भी मोमेंटम देगा, ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो INSTC भी, मतलब ये चाबहार जो है उसका पहला कदम है एक तरीके से। अब INSTC की बात करें तो उसमें अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बल्गेरिया, ये सब है, दीज आर ऑब्जर्वर्स। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, दे आर नॉट दी पार्टी, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। क्या क्या करेगा ये? 7,200 किलोमीटर एक नेटवर्क बनाएगा, जिसमें शिप्स जाएंगे, रेलवे होगा और बाकी और भी ट्रांसपोर्ट होगी। ये हिसाब किताब है ना। बेसिकली यही है कि जो ट्रेड होता है पूरी दुनिया से, उसकी कॉस्ट को कम किया जाए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खैर समझना तो ये तो आसान लेक्चर था, इंपॉर्टेंट है IR के लिए, ओके। और हमारे UPSC कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।